कि इलेक्शन कमीशन को लेके आप सब जानते होंगे, राज्यसभा से चुनाव आयोग यानी चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति को लेके जो विधेयक लाया गया था पार्लियामेंट में, वो राज्यसभा से भी पास हो गया। अब बस द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की बारी है, मंजूरी की बारी है, वो विधेयक अब बिल में तब्दील हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि इस बिल को लेके काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ऐसा कह रहा है कि इस बिल का पास होना एक तरीके से अघोषित आपातकाल है। इसके बाद से लोकतंत्र की हत्या के बारे में बात किया जा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और सर से समझेंगे कि आखिर सर ये बिल इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्यों विपक्ष इतना ज्यादा हमलावर है। देखिए, ये बिल है, इसको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल। जी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो देश में चुनाव को कराती है। जी, वो एक फ्री बॉडी के तौर पे देखी जाती है। चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। जी, तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। अब जो व्यवस्था बनी है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये कहा गया कि कोलिजियम बनाया जाए इसके लिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए व्यवस्था की थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी होंगे, जी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक सरकार कोई नई व्यवस्था का निर्माण नहीं करती। अब सबसे ज्यादा बवाल क्यों है, ये बहुत लोगों को मालूम है। जो नहीं मालूम है उनको बहुत बेसिक चीज बता देता हूँ। जो नई व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री होंगे, जी, कैबिनेट का उनका एक सहयोगी होगा और एलओपी होंगे। एलओपी अभी एलओपी डेजिग्नेटेड पद नहीं है क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो लार्जेस्ट पार्टी होगी विपक्ष की, उसके नेता के तौर पे वो वहां इनवाइटेड होगी। अब ये सीधे तौर पे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के उनके एक सहयोगी का उस सिलेक्शन कमिटी में होना, ये दर्शाता है कि उनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। हम ऐसे वक्त में चर्चा कर रहे हैं जब रह रहकर इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठाई जाती रही हैं। वो कितना फ्री है, कितना फेयर है। फेयर है तो उसको फेयर दिखना भी चाहिए। जी, इस बात को लेकर हंगामा है कि आप अपनी मर्जी के आदमी को वहां बिठा देंगे। जो बिल है उसके मुताबिक एक सिलेक्ट कमेटी बनाई। जरा ये भी दर्शकों को समझना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी बने जो सेक्रेटरी लेवल के जो लोग जो सर्व कर चुके हैं उनको चुनेगी, वो नाम भेजेगी। किसे? ये सेलेक्ट कमेटी है और एक जो फाइनल अथॉरिटी होगी प्राइम मिनिस्टर, जो ये कमेटी है वो फाइनल अथॉरिटी। लेकिन पेच ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो नाम भेजे जाए उन्हीं को कंसीडर किया जाए। तो सबसे पहला बवाल ये है कि इस सेलेक्ट कमेटी का मतलब क्या है? इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब जब आप उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलुक कर सकते हैं उसके सजेशन को, उसके सेलेक्शन को, जो उसने नाम भेजे हैं उसको, तो उसको बनाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर ये बवाल नया नहीं है। सरकार को इस मामले में फेयर होना नहीं चाहिए, फेयर दिखना भी चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को दिखना चाहिए। बिल्कुल। इस नए बिल में वो लैग करता है। उससे बू आती है कि सरकार अपना से चाहती है। जी, सरकार का कहना है कि आपके समय में क्या हुआ, सरकार नाम भेजती थी, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देती थी। जो पार्टी सत्ता में होती है वो उसको सही ठहराती है, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो उस पर उंगलियां उठाती है। मैं एक चिट्ठी का हवाला दे रहा हूं, ये 2012 की चिट्ठी है। ये एल.के. आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखा था, 2 जून 2012। ठीक है। चेयरमैन बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के हैसियत से उन्होंने लिखा
ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूं थोड़ा। A vacancy will arise in the election commission with the retirement of the chief election commissioner Sri S.Y. Qureshi later this month. How this vacancy will be filled is a matter that has generated both interest and concern in equal measure. There is a rapidly growing opinion in the country which holds that appointments to the constitutional bodies such as election commission should be done by a bipartisan basis in order to remove any impression of bias and lack of transparency and fairness. हिंदी में समझा दूं कि उन्होंने लिखा कि एसवाई कुरैशी रिटायर होने वाले हैं, जी, नया इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, तो देश देख रहा है कि ये बाईपार्टीजन अप्रोच से होना चाहिए, मतलब इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, द प्रेजेंट सिस्टम whereby members of the election commission are appointed by the president solely on the advice of the prime minister does not evoke confidence among the people। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट कर दें, ये फेयर दिखता नहीं है। और लास्ट में वो क्या लिखते हैं, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली अर्ज यू दैट द न्यू मेंबर टू द इलेक्शन कमीशन be appointed by a board based on collegium comprising, पहला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर, एक लॉ मिनिस्टर, तो ये सत्ता पक्ष के हो गए जी, दो विपक्ष के नेता हो गए जी, और एक चीफ जस्टिस को होना चाहिए जी। बीजेपी को लाल कृष्ण आडवाणी की माने वो चेयरमैन वाली पार्टी की हैसियत से लिख रहे थे, तो उनको लगता था कि ये फेयर दिखना चाहिए और इससे फेयर अपॉइंटमेंट होगा जी इस पैनल से। अब जो व्यवस्था की गई है उसमें ये चीजें नहीं है जो कभी बीजेपी कहा करती थी, और इसीलिए विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। सरकार विपक्ष को कह रही है, जो मैंने पहले कहा कि भाई आपके टाइम में तो ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करते थे और प्रेसिडेंट उसको मुहर लगाती थी, हमने तो उसको बेटर करने की कोशिश की। अब कहने के लिए ये बेटर करने की कोशिश है, लेकिन जैसे ही आप अपने कैबिनेट कोलीग को साथ रखते हो और एकमात्र अगर वो डिसेंट वोट भी देता है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ वो अपॉइंट हो जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसे में इसको बाई पार्टीजान बनाने के लिए, फेयर दिखने के लिए जरूरी है कि आप उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखें या वो बॉडी ऐसी हो जो कॉन्फिडेंस जनरेट कर सके। ये विपक्ष ही नहीं, एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा समाज का जो इसको कहेगा कि ये फेयर दिखता नहीं। बिल्कुल हो सकता है कि ऐसे अपॉइंट किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फेयर हो, लेकिन हमारे यहाँ चाहे आप टीएन सेशन की बात कर लें, जिनके जमाने से ये चर्चा शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन भी कोई बॉडी है, और उसके बाद चाहे लिंगदो हो गए और बाकी नाम जो आप ले सकते हैं, तो वो बड़े फेयर थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। ऐसा लगता था कि उनके वहां रहने से फेयर तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग में फेयर डिसीजन हो। लेकिन हाल के दिनों में सरकारों ने जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है, उससे इस बात की बू आती है कि सरकार अपना आदमी वहां बिठाना चाहती है। जो पूर्व चुनाव आयोग है उन्होंने अपना एक आर्टिकल में लिखा, जब ये सोचा जा रहा था ऐसा बिल लाने का, तो उन्होंने कुछ चीजों की तारीफ की, कुछ चीजों पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्ट कमेटी बनाएंगे ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सिलेक्ट कमेटी अगर कोई नाम चूज करती है, अगर उसके अलावा भी किसी को बन जाना है तो तब तो ये फेयर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रैंक होता था, कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया है, जो कि इस बिल में ठीक कर लिया गया। अब उनका सुप्रीम कोर्ट के जज का रैंक जी, जो पैनल बनकर इनका रैंक क्या होगा, उनका प्रोफाइल क्या होगा, ये बातें दीगर है जी। वो फेयर होंगे क्या, वो फेयर दिखेंगे क्या, क्या वो सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे? ये सबसे बड़ा इशू है कि देश का जो मुख्य चुनाव आयोग है या इलेक्शन कमीशन है, वो किसी का अपॉइंटी न हो,
अपॉइंटी इन सेंस कि किसी का फेवर न हो, और इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि जो नया सिस्टम बनाया है सरकार के पास मेजोरिटी है, आज की तारीख में लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी उनके पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है जिसके आधार पर ये फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए बार बार सवाल उठ रहा है कि ये मेजोरिटी का बेजा इस्तेमाल है। आपने जिस तरीके से ये बिल आप लेकर आए हैं और जिस तरीके से आप बिठाना चाहते हैं अपनी पसंद पर, वो सवाल है। लेकिन सर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम में इलेक्शन कमीशन का क्रेडिबिलिटी भी तो डाउन करेगा। आप देखिए अभी चुनाव खत्म हुए तो दिग्विजय सिंह बोलने लगे कि ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक कर लिया गया, बहुत नेताओं ने इस पे सवाल उठाए। अब जब ऐसा हो गया, ये बिल बन जाएगा, अब वहाँ पे फैब में जो अभी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर होंगे, जो नए आने वाले हैं, उसके बाद से जो इलेक्शंस होंगे फिर जो विपक्ष होगा उसके बाद खुला मुंह होगा कि हाँ देखिए भाई आपने तो अपना इंसान बिठा रखा है, आपने फेयर इलेक्शन नहीं कराया। देखिए लोकतंत्र में कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जिनका फेयर होना बहुत जरूरी है, तो वो फेयरनेस दिखनी चाहिए। जी मैंने पहले ही कहा ये सवाल उठेंगे, और ये ऐसे वक्त में ये चुनाव और ये बिल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये बिल आया है जो कि कानून बनेगा, जबकि चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग टॉक में है, पूरा विपक्ष एक तरीके से सवाल उठाता है, पहले ईवीएम को लेकर, बाद में कुछ बयानों को लेकर कि सिलेक्टिव तरीके से अगर विपक्ष के नेता ने उफ तक किया तो आप उनको नोटिस भेज देते हो। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो बड़े नेता हो, उनकी तरफ आप देखते नहीं है। तो ऐसे में अपनी पसंद का कोई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बनेगा तो विपक्ष के पास हमेशा ये हथियार होगा कि वो इस आयोग पे, इस बॉडी पे सवाल उठाएगा। इस लोकतंत्र में अगर इस बॉडी पे सवाल उठेगा जिसपे मतलब देशवासियों का भरोसा है, तमाम जो प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे हैं, उसके बाद भी बाय एंड लार्ज लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर है। एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि ईवीएम को लेकर वो हिलना नहीं चाहता, वो ईवीएम को लेकर बहुत स्पष्ट है, जो ईवीएम सही काम कर रहा है, वो उसमें कोई उसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर पार्टी को उससे फेवर नहीं हो रहा, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये भी है कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी इस पे शंका है तो उसका निदान करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, और इलेक्शन कमीशन अगर बाई पार्टीजन नहीं दिखेगा तो ये सवाल फिर उठेंगे कि आपने अपनी मर्जी का किसी व्यक्ति को बिठाया है जो कि आपके निर्देशों को मानता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके निर्देशों